नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जनरली जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। आज हम एक ऐसे ऋषि के बारे में बात करेंगे। आपने वैसे हजारों लाखों ऋषि मुनि के बारे में कभी न कभी बात की होगी, कभी न कभी तो सुना होगा। बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में, देवताओं के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे ऋषि के बारे में बात करने वाले हैं और जिनके बारे में जानने की, जिनके बारे में बताने की मेरी प्रबल इच्छा थी। बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बात किया जाए। तो देखिए, भारतीय वेद ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, वेद पुराण, अरण्यक, उपनिषद, ये बहुत पुराने हैं। तो इन्हीं में से जो है हमारे पौराणिक कथाओं में से जो हमारा इतिहास है, इनमें से एक ऋषि थे जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आज अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसे ऋषि थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में, मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके आशीर्वाद ने, इनके क्रोध ने, इनका क्रोध खास करके बहुत प्रसिद्ध था, इनके गुस्से बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। और इनका जो आशीर्वाद था, इनका जो श्राप था, उसने पूरा का पूरा भारतीय इतिहास को बदल दिया। अगर आप भारतीय मैथोलॉजी, भारतीय पौराणिक कथाओं को पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है कि आप कहेंगे कि यार, अगर ये श्राप ना मिला होता या फिर ये आशीर्वाद ना दिया होता इस ऋषि ने, तो ये मतलब चीजें आज के समय के हिसाब से नहीं होती। आज जो हम लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से वो चीज हो ही नहीं पाती। तो जी हाँ, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऋषि के बारे में जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के बारे में मैं आपको बता दूं कि दुर्वासा ऋषि कौन थे। तो दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में थे, द्वापर में भी थे। एक युग जो होता है, वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कलयुग चल रहा है, तो एक युग जो होता है वो 4,32,000 साल का होता है। हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म, इसमें एक युग 4,32,000 साल का होता है। आप समझ लीजिए, द्वापर को 4,32,000 से 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। त्रेता का जो होगा उसमें 4,32,000 से 3 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सतयुग की बात करेंगे तो 4,32,000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने युग होते थे, मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से 4 युग होते हैं। तो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी ये थे। अब ये जो ऋषि हैं, उन किस ऋषि की मैं बात कर रहा हूं, तो इन ऋषि का नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो थे, ये माता सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि के बेटे थे। सती अनुसुईया वही महिला है जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को बच्चा बना दिया था। बच्चा बना करके खिलाया था, पालने में खिलाया था। और जब इनकी तीनों लोगों की जो पत्नियां हैं वो व्याकुल हो गई कि कहाँ गए, तो आकर के जब सती अनुसुईया के आश्रम में वो आती हैं और अपने पतियों को देखती हैं तो कंफ्यूज आती है कि कौन किसका पति है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं माता अनुसुईया से, तब जा करके वो उनको छोड़ती हैं। और जब उनको छोड़ती हैं तो वो लोग तीनों प्रण करते हैं कि अगली बार हम आपकी कोख से जन्म लेंगे। तो सती अनुसुईया की ही गोद से, सती अनुसुईया के ही गर्भ से जो तीनों वादा किए रहते हैं, जन्म लेते हैं। उनमें से एक दुर्वासा ऋषि रहते हैं जो कि शिव का अवतार माने जाते हैं। दूसरे थे दत्तात्रेय जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। साउथ में, दक्षिण भारत में ये पूजे जाते हैं। और तीसरे जो थे वो चंद्रदेव थे, जिनको सोम भी कहा जाता है। क्लियर? तो जो दुर्वासा ऋषि थे, ये शिव के अवतार, शिव के अंश माने जाते हैं। इनका क्रोध पूरी दुनिया में फेमस था। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी देवता भी कांपते थे, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव, सब लोग दुर्वासा ऋषि के क्रोध से कांपते थे। इतना भयंकर उनका क्रोध होता था। छोटी छोटी बातों में, छोटी मोटी बातों में, अगर किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने पानी को नहीं पूछा, किसी ने खान पान को नहीं पूछा, किसी ने अनादर कर दिया, तो ऐसा श्राप देते थे कि वो, आप समझ लीजिए कि मतलब वो चीजें इतिहास का हिस्सा हो गई। कुछ अगर आपको मैं बता दूं कि आगे चल करके हम, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि इनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद या फिर दिए हुए शाप कैसे कैसे थे, जिन्होंने कि पूरे भारतीय जो सनातन धर्म है उसको चेंज कर दिया। अगर दुर्वासा ऋषि श्राप ना देते, दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद नहीं देते, तो आज जो हम लोग पढ़ते हैं वेद पुराण या महाभारत में कैरेक्टर्स को, वो नहीं पढ़ पाते। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं। जैसे आप समुद्र मंथन का नाम सुने होंगे। तो समुद्र मंथन क्यों हुआ? क्योंकि इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने ही शाप दिया था कि जिस धन के ऊपर तुम घमंड कर रहे हो, कुछ दिन में क्षण विहीन हो जाओगे। वो पूरी की पूरी लक्ष्मी जाकर के चली जाती है और पूरा का पूरा जो है देवता जो है धन विहीन हो जाते हैं। शिव जी को श्राप दे दिया था। आप देखे होंगे कि शिव जी जब अपने ससुराल पहुंचते हैं तो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। ये दुर्वासा ऋषि के ही कारण था। शकुंतला को श्राप दिया था। शकुंतला के बारे में बता दूं कि शकुंतला वही है
जिनकी शादी दुष्यंत से हुई थी और उनसे पैदा होने वाले बच्चे का नाम था भरत। और इसी भरत कुल के ही आगे चल करके कौरव और पांडव हुए, जिनमें आगे चल करके पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा। और महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं वो सारे के सारे भरत कुल के थे। तो शकुंतला को श्राप दिया था, वैसे जो थी शकुंतला, उनको श्राप दुर्वासा ऋषि नहीं दिया था। और बात करें तो हनुमान जी की माता, जिन पहले जन्म में जिनका नाम था पुंजक स्थली, उनको भी श्राप दिया था इन्होंने ही। लक्ष्मण के मरने में भी दुर्वासा ऋषि का बहुत बड़ा योगदान था। और अगर अपन बात करें तो दुर्योधन एक बार बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला था दुर्वासा ऋषि का, लेकिन उस समय जो है कृष्ण जी ने बचाया था पांडवों को। और अगर अपन बात करें तो द्रौपदी की इज्जत बचाने में भी कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जिसकी वजह से जब उसका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो उसमें उनके आशीर्वाद की वजह से ही उनकी जो है लज्जा पे कोई आंच नहीं आई। कुंती के बारे में अगर आपको बताऊं तो कुंती जो थी, कुंती ने इनकी इतनी ज़्यादा सेवा की थी कि कुंती को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जिस भी देवता को तुम याद करोगी वो देवता तुम्हारे साथ आ जाएगा। और उन्हीं की बदौलत जो है आगे चल करके फिर कर्ण हुए, आगे चल करके पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। वापू नाम की एक महिला थी, नर्तकी थी, जो कि इनका वो भंग करने के लिए आई थी तपस्या, उनको भी इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि श्राप दे दिया था। बहुत सारे ऐसी लिस्ट है, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जो मैं कि आपको आगे चल करके बताऊंगा, धीरे धीरे कर करके मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और हर एक जितना भी उन्होंने श्राप दिया, जितना भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि उन्होंने जब राम और सीता वनवास में थे तभी उन्होंने बता दिया था कि इनका अलगाव होने वाला है। कृष्ण को भी श्राप दिया था, कृष्ण को श्राप दिया था कि कृष्ण और रुक्मणी 12 साल के लिए अलग रहेंगे। और हुआ ऐसा, कृष्ण और रुक्मणी 12 साल के लिए एक दूसरे से नहीं मिल पाए, अलग ही रहे। तो बहुत सारी ऐसी श्राप और बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद है जिन्होंने सनातन धर्म में बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। और एक एक वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बना दूंगा कि उनके उस श्राप का, उस आशीर्वाद का भारतीय इतिहास के ऊपर क्या असर पड़ा। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग ही बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।